गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का मिड पॉइंट और साथ साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन। ध्यान रखिए कल मार्केट हॉलिडे है मुहर्रम के चलते, और फिर जब हम लौट के आएंगे तो एक छोटा सा सैंडविच सेशन होगा दो हॉलिडेज के बीच में, तो इस बात का ध्यान रखना है हमको। ऐसे में क्विकली ग्राउंड रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। यूएस में 5 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगता हुआ नजर आया, तो वहां पे 3/4% से 1% का दबाव अक्रॉस बेंचमार्क्स आपको नजर आएगा। और 5 दिनों के बाद प्रॉफिट टेकिंग पीछे कहा जा रहा था भाई रिटेल सेल्स के कमजोर आंकड़े बहाना बन गए, कोई भी रीजन वो प्रॉफिट टेकिंग हाई यूएस मार्केट्स में आज। लेकिन सुबह डाउ फ्यूचर्स लाल निशान से अब फ्लैटिश टेरिटरी पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमने कल डाइजेस्ट किया था 3:30 बजे क्लोजिंग पे ट्यूसडे को, उससे ज्यादा दबाव था। लेकिन अभी नीरज जी समझाएंगे आपको पिच रिपोर्ट में कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कंसर्न्स है नहीं वहां से। शायद यही रीजन है कि इस तरह के यूएस मार्केट के प्रदर्शन के बावजूद एसजीएक्स निफ्टी इस समय हरे निशान में आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जब कल बारिश हो रही थी तो नीरज जी ने शायद टाइम पे जाके कवर चढ़वा दिए थे क्या? एकदम पूरी तरीके से एकदम सख्त विकेट है, सख्त है, एकदम बढ़िया बाउंस लगी और आप अच्छी इसमें बैटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बैटिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है कि आपके अंदर एक दिखता रहे आगे कि बैकअप है, पीछे लाइनअप बढ़िया है, वो सब आपको दिख रहा है। और मैं क्रूड की बात कर रहा हूँ कि आपको दिख रहा है कि ये कहीं जाने वाला नहीं है अभी, तो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। और पिच रिपोर्ट मुझे इसलिए अच्छी लग रही है आशीष की कल भी हम लोगों ने यही कहा था कि ना कि आप सेक्टर मत देखो, इंडेक्स मत देखो, स्टॉक पे जाओ। और आप कल फीएम बहुत अच्छा स्टॉक था जिसने बढ़िया रिटर्न कमा के दिया, नई चीज़ ढूंढ के लाए, बताया लोगों की देखिए इसमें खरीद कमाई हुई ना। वैसे ही अगर आज आप भी अप्रोच रखेंगे तो अब देखिए तो 69 से नीचे चला गया। अरे हाँ 69 के नीचे आ गया भाई ब्रेंट। अब देखिए एशियन पेंट ने दाम भी बढ़ाया और 69 के नीचे मैं पता कल रात यही सोच रहा था, अब बढ़ाया उन्होंने प्रेशर रीज ऑफ करने की और अब कच्चा तेल नीचे चला गया, तो दरअसल मार्जिन में अच्छा डबल मुनाफा हो गया इनको। तो मुझे लगता है ये ध्यान में रखना चाहिए। अमेरिका में ठीक है, वहाँ पे चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन ये आपको इंतजार करना पड़ेगा फेड पॉलिसी तक कि वो क्या रिव्यू लेते हैं। तब तक आपके पिच में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, इसलिए तेज़ी बनी रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना पड़ेगा जो आज भी है। और बाई है हाँ तो पूरा 10 के 10। 1-2 सेल दिखे थे पर रात में मन हट गया कि जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रात का यूएस मार्केट देख के लग रहा था 1-2 सेल रखूंगा। अब सुबह 10 के 10 बल्लेबाज मेरी टीम में भी हैं। शुरुआत जिस स्टॉक की जिक्र नीरज जी ने कर दिया उसके साथ ही कर देता हूं, एशियन पेंट्स। अच्छा मुझे याद है लास्ट टाइम क्या हुआ था, एशियन पेंट्स का इंटरव्यू मैंने रिजल्ट्स की बात कर रहा था तो मैनेजमेंट की कमेंट्री उतनी पॉजिटिव नहीं लगी थी मुझे। और रिएक्शन स्ट्रीट का आने से पहले वो बातचीत हुई थी एमडी साहब से, तो उनसे मैंने पूछा था कि रियल एस्टेट एज अ स्पेस बहुत सीरियस टेलविंड्स की बात हो रही है कि 10 साल की मंदी से बाहर आ रहा है, तो बोले इस समय इतनी जल्दबाजी होगी क्या ना, ऐसा नजर नहीं आता। ये जो स्टेट्स ने कुछ टेपरिंग करी थी उसके चलते हमने हाउसिंग में अच्छा डिमांड आती हुई देखी थी, अब देखना होगा आगे, तो कमेंट्री थोड़ी सी सबड्यूट थी। मैंने कहा स्टॉक ठंडा रहेगा। अगले दिन वो प्राइस हाइक के साथ वो स्टॉक 10 तक चढ़ गया, याद है आपको? तो एशियन पेंट भाई आज रडार पे है, उतनी तरह की तेजी तो नहीं आनी, लेकिन ये बात सही है जो पेंट्स के प्राइस हाइक करें बहुत कंफर्टेबली ये लोग अपने प्रेशर्स को पास ऑन कर रहे हैं। लगातार पिछले कई बारों में कई सारे प्राइस इंक्रीज लिए, डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं उन प्राइस इंक्रीजेस का। और अब अच्छी बात जिस कारण से प्राइस इंक्रीज लिए हैं, कच्चा तेल इवेंचुअली अब कूल ऑफ होता हुआ और अब तो कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि कोई सीरियस यहां से अपसाइड कच्चे तेल में आते हुए नजर आएंगे, बल्कि कंसर्न्स ही हैं फिर से डिमांड एनवायरमेंट को लेकर। वेव 2 नहीं वेव 3 हो गई अब यूएस वगैरह में, वेव 3 को लेकर। तो एशियन पेंट मुझे लगता है बढ़िया सेटअप है, कंसोलिडेशन के मूड में था, खबर अच्छी आ गई, 3075 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करेंगे। दूसरा पॉकेट जो रैंक आउट परफॉर्मर बना हुआ है, जब बैंक्स परफॉर्म नहीं करके दे रहे तो आईटी सारा बन गया इस बाजार का, और आईटी में कुछ सीरियस टेलविंड्स हैं। उसमें जो स्टॉक दिग्गजों में सबसे बड़ा लेगार्ड है, मतलब सबसे कम पॉजिटिव रिटर्न्स देने वाला, वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। वही आज रडार पर है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर इसलिए रडार पे, एक तो लेगार्ड है, स्पेस में सेक्टर में बढ़िया टेलविंड्स हैं, तो उस टेलविंड्स को इनकैश करने का तरीका। और यहां पे खबर आ गई, इन्होंने एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है, एंड टू एंड आईटी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे जर्मन मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी के लिए। तो एक डील भी बैक कर ली,
सेक्टर का अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, सेक्टर में टेलविंड्स बने हुए हैं, तेजी बनी हुई है, मूड अच्छा है। 1160 तक के टारगेट 1160 छुआ तो मेरे ख्याल से साल के हाईज ब्रीच करता हुआ ये स्टॉक आपको नजर आएगा। तीसरा है कैडिला हेल्थ केयर, पिटा हुआ है। आई सारे फार्मा पिटे हुए हैं वैसे ऑफ लेट, मैं सारे एक एक करके चार्ट जब खोलता हूं, 750 के साल के हाई से करेक्ट हुआ कैडिला, बढ़िया सीरियस करेक्शन आया था, अब अच्छे लेवल्स पे खड़ा हुआ है। होपफुली रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। पिछले कुछ दिनों से कुछ रोज एक फार्मा स्टॉक लेकर आ रहा हूं यही कहते हुए कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, पर यह बात सही है कि फार्मा में अभी भी वो मोमेंटम लौटा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाजार का मूड कैसा भी हो, ब्रॉडर मार्केट से पेन हो, फार्मा के लिए वो पॉजिटिव बना नहीं अब तक। कैडिला हेल्थ केयर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ज़ायडस कैडिला की एक दवा को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई। ये दवा जो है अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग टाइप्स के कैंसर्स से फाइट करने के लिए मदद करती है। अच्छी खबर, 540 तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स के साथ अप्रोच करें। अच्छा, शुरुआत में हमने जो कंपनियां चुनी है खरीदारी के लिए वो होम टेक्सटाइल वाली कंपनी है। हिम्मत सिंह का सीड, वेलस्पन, इंडो काउंट दिखाइए। इकरा की रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि FY22 25% ग्रोथ के साथ क्लोज होगी। इससे पहले जो वित्त वर्ष खत्म हुआ उसमें 9% की ग्रोथ थी, करीब $5.7 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, और इस बार इसमें 20 से 25% की ग्रोथ दिख रही है। ज़्यादातर माल कहाँ जा रहा है? यूएस। 60% जो पूरा होम टेक्सटाइल का बिजनेस, होम टेक्सटाइल मतलब पर्दे, तौलिया, चादर, बेडशीट, इस तरीके की जो कपड़े जो होते हैं, इसका भयानक एक्सपोर्ट यहाँ से हो रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी, एक्सपोर्ट का जो डेटा आया था, उसको अगर आप ब्रेकअप करके देखें तो आपको दिखेगा किस तरीके से कर रहे हैं। तो इसलिए हिम्मत से वेलस्पन भी दिखाई, वेलस्पन और इंडो काउंट, ये सारी कंपनियां इस सेगमेंट में बड़े काम करती हैं और बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ से लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो स्टॉक में एक रैली आई है उसके पीछे ये फंडामेंटल कारण है और ये आपको आगे और बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए इस सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए। हिम्मत सिंह का थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में है, उसके बाद वेलस्पन और प्रीमियम में है, इंडो काउंट थोड़ा सा जनरल में है। तीनों में हमें लगता है अच्छी तेज़ी बनेगी क्योंकि ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं ये आगे ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को इंश्योर कर रहे हैं। ओके, खरीदारी का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा हूं। एक थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, ग्रुप के स्टॉक्स ऑफ लेट तो बहुत वॉलेटाइल हो गए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, साल के हाई 1400 के, आज पीक्स पे जब ये स्टॉक्स थे तो खबरों के सिलसिले के चलते सब करेक्ट हुए, आपको याद होगा। अब यहां पे कल खबर आई बाजार बंद होने के बाद कि प्रमोटर्स ने अतिरिक्त 3 करोड़ 15 लाख शेयर्स खुले बाजार से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अदानी ग्रीन्स के एक्यूमुलेट कर लिए। तो जून के मिड से लेकर कल जुलाई अगस्त 16 तक के बीच में ये 3 करोड़ 15 लाख शेयरों की बाइंग होती हुई नजर आई। ऑलमोस्ट 2% स्टेक, 56.3% स्टेक था, 58.3% स्टेक इस दौरान प्रमोटर्स ने क्रीपिंग एक्विजिशन, बाजार से खरीदारी करके अपनी बढ़ाई। इसीलिए रडार पे रखा है इसको। 2 डिफेंस स्टॉक्स हैं तो मैं डिपेंडेबल भी उसी कड़ी में आ जाएगा। फिर डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, कल इस कंपनी ने घोषणा करी कि ये टर्की की एक कंपनी है, उसके साथ करार करा है। ज़ायरोन डायनामिक्स, उसके बाद पढ़ना मेरे मुश्किल है, लंबा चौड़ा नाम है, पर वो बेसिकली टर्की की कंपनी है। ये उस फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, 30% उस फॉरेन इक्विटी में, फॉरेन होल्डिंग में स्टेक लेते हुए नजर आएंगे। अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट, यूएवीज जो होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, वो बनाने के लिए करार होता हुआ। तो डीसीएम श्रीराम को रडार पर रखेंगे। लाइकवाइज डिपेंडेबल बनाया आज मैंने भारत डायनामिक्स को। साल के हाई इसके भी अच्छे खासे वहां से करेक्ट हुआ है, 370 ऑड लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। कल इन्होंने एमबीडीए के साथ, एमबीडीए दरअसल यूरोपियन डिफेंस ग्रुप है जो यूरोप की 5 कंट्रीज और यूएसए में ऑपरेट करता है, उसके साथ इन्होंने करार करा है। ये दोनों मिलकर, दरअसल दोनों मिलकर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। भारत डायनामिक्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत करेगा। एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल फैसिलिटीज देश में लगाने की तैयारी करता हुआ। तो लाइसेंस एग्रीमेंट हो गया है, कहा जा रहा है इमीडिएटली वर्क कमेंस होगा और 2022-23 यानी कि अगले साल से कमर्शियली उस प्रोडक्शन फैसिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। चलिए, अगला स्टॉक जो हमारा इसी टेक्सटाइल सेगमेंट से है, विशाल फैब्रिक्स। अब एक और एपीडा की रिपोर्ट पढ़ी है, वो कह रहे हैं कि यूएस, यूके, यूरोप, सऊदी अरब और कनाडा से $400 बिलियन का मार्केट एक्सपेंड हो रहा है और जिसमें ये तमाम कंपनियां काम करती हुई दिखेंगी और इनको फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पे भी एपीडा कह रहा है कि इस साल की क्लोजिंग जो है 18 से 19% ग्रोथ की आएगी, गारमेंट्स की, फैब्रिक की और होम टेक्सटाइल तो हमने आपको बताया।
तो इन स्टॉक्स में बढ़िया तेज़ी रियल एस्टेट में बनती हुई दिख रही। कंपनी ने अभी जो रिजल्ट पेश किए तो उसमें भी करीब 3 गुना रेवेन्यू इनका बढ़ के आया है और करीब 5 गुना प्रॉफिट बढ़ के आया है। गोकुलदास एक्सपोर्ट भी इसी कड़ी में जोड़ के रखिएगा, वहाँ पे भी बढ़िया तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर मुझे लगता है आज चले गए दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे। और डिपेंडेबल है HDFC बैंक। खबर हम लोगों ने बताई आपको कि इनको RBI से कार्ड जारी करने की आंशिक मंजूरी मिली। आंशिक से मतलब कार्ड जारी कर सकते हैं, बाकी डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी भी मंजूरी नहीं है। तो HDFC बैंक को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि स्टॉक बहुत ऑलरेडी चला हुआ है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से मैंने इसको 1530 का टारगेट रखा है। बाकी जैसा चले उससे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो 6 स्टॉक हो चुके हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद फिर पिंच हिटर और फ्री हिट्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। फ्री हिट में ISGEC जिसकी हम लोग बातचीत कर रहे थे। नेवी से इनको 2 बॉयलर बनाने के लिए जो कोई नया उनका प्रोजेक्ट होगा उसके लिए इनको 2 बॉयलर बनाने का टर्न की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साइज़ पता नहीं, बताते भी नहीं है ये, तो कल भी हम लोग चर्चा करते, इसको ध्यान में रखिएगा। और पिंच हिटर यहाँ पे कर्डा कंस्ट्रक्शन। एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने एक 9,61,000 शेयर कर खरीदे। इंटरेस्टिंग है ये 21.50 पे, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, 2 स्टॉक जरा ओपनिंग अप पे प्ले कर लिया जाए। पहला है स्पाइस जेट। तो साल के हाईज 108 के, पहले उससे स्टॉक ने दिखाए थे 150 के लेवल्स। तो बहुत मैसिवली करेक्ट होकर स्पाइस जेट इस समय कामकाज करता हुआ, और मल्टीपल ट्रिगर्स है इस कंपनी के सामने। एक तो सबसे पहले शो शुरू करते वक्त जो हम कह रहे थे कच्चा तेल स्क्रीन पर आया था 70 के नीचे, अब तो $69 के नीचे स्लिप होता हुआ सबसे पहला टेलविंड इस इंडस्ट्री के लिए वो। दूसरा, वो जो सरकार ने ईज कर दिया और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाकर 72.5% कर दिया, फेयर कैप्स और अपवर्ड रिवाइज कर दिए, वो एक बड़ा रिलीफ इस इंडस्ट्री के लिए आता हुआ। तीसरा, कल बाजार बंद होने के बाद इंटरग्लोब एविएशन को डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग एजेंसीज। वो इसके पीयर यानी कि स्पाइस जेट के लिए अच्छी खबर है। अब स्पाइस जेट की बात हो रही है, उसके लिए अच्छी खबर। और साथ में कल ध्यान रखिए अनाउंसमेंट आया कि ये कंपनी अपने लॉजिस्टिक्स कारोबार को स्पाइस एक्सप्रेस में पूरा ट्रांसफर करने जा रही है। स्पाइस एक्सप्रेस जो है गजब का परफॉर्म कर रहा है। लास्ट क्वार्टर में 30 करोड़ का मुनाफा, आय में 285% का जंप था और 2,500 करोड़ रुपए के आसपास कहा जाता है वैल्यूड है। इंडिपेंडेंट वैल्यूअर डाला तो अनलॉकिंग की तैयारी। तो इसलिए मैंने कहा मल्टीपल टेलविंड्स इसको रडाप रखेंगे, और यही मल्टीपल टेलविंड्स को और ऐड कर दिए। थॉमस कुक को स्क्रीन पर लेकर आइए। इस हफ्ते की शुरुआत में हुआ क्या, इंडिया यूके के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लाइट्स हैं डबल कर दी गई। बॉर्डर्स खुल रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब। मिसाल के तौर पे कनाडा ने कह दिया है कि सब फ्रीली अलाउड हैं जो वैक्सीनेटेड हैं कनाडा में आवाजाही, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो बिजनेस पर्पसेस हो, सब अपने बॉर्डर्स ईज ऑफ करते हुए। तो थॉमस कुक रडाप रखेंगे 64 के लेवल्स के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आखिरी के 2 स्टॉक में एक इक्विटास होल्डिंग है। ये इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की होल्डिंग कंपनी है। लंबे करेक्शन के बाद ये कंसोलिडेट कर रही है। इसमें 2 बिजनेस है, एक तो ये वही बैंक वाला जिसकी होल्डिंग है, दूसरा इनका एक ट्रक एग्रीगेशन का बिजनेस है जिसमें ये कमर्शियल ट्रक एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म चलाते हैं। तमाम खबरें चल रही हैं कि शायद वहाँ पे भी कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, तो इसको नज़र पे रखना चाहिए। और आखिरी स्टॉक है महाराज सीमलेस, पाइप बनाने वाली कंपनी है। चार्ट पे बढ़िया दिख रहा था, कई लोग कह रहे हैं कि ये लंबे दौर के बाद इसमें तेज़ी बनेगी। बाकी पाइप कंपनी में आपने तेज़ी देखी है, तो 345 के टारगेट के साथ महाराज सीमलेस पर खरीदारी करनी चाहिए। कावेरी सीड्स 815 का स्टॉक है 550 पर, और बायबैक के लिए 25 अगस्त को बोर्ड मीट, इसीलिए रडाप रखिएगा। और दिलीप बिल्डकॉन की एक फाइनेंशियल क्लोजर अचीव करा है इन्होंने प्रोजेक्ट का 880 करोड़ की, तो अच्छी खबर। स्टॉक बढ़िया दिखा सकता है मूव। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं वेडनेसडे के दिन, एक्सपायरी के दिन। एशियन पेंट्स प्राइस हाइक से चलते, HCL टेक्नोलॉजीज डील बैक करने के चलते, कैडिला हेल्थ केयर US FDA से अप्रूवल के चलते, अदानी ग्रीन में प्रमोटर्स की एडिशनल जो स्टेक एक्विजिशन हुआ है, खरीदारी हुई है 2% के आसपास की, इसीलिए DCM श्रीराम करार किया
एक यूएवीज बनाने वाली कंपनी में 30% स्टेक उठा रहे हैं। भारत डायनेमिक्स यूरोप की कंपनी के साथ करार एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए, अच्छी खबरें, इसीलिए सब पे खरीदारी। स्पाइसजेट मल्टीपल टेलविंड्स, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कच्चा तेल $69, और सेक्टर में जिस तरह की सरकार ईज ऑफ करता हुआ। थॉमस कुक भी ओपनिंग अप ट्रेड बढ़िया सा, और फाइनली पावर प्लेज में कावेरी सीड्स बोर्ड मीट के चलते और दिलीप बिल्डकॉन फाइनेंशियल क्लोजर के चलते। चलिए खरीदारी फोकस और टेक्सटाइल वाले में इकरा की रिपोर्ट है जिसमें सजेस्ट ये कर रहे हैं कि जो होम टेक्सटाइल वाली कंपनीज हैं 25% की ग्रोथ FY22 में क्लोजिंग बेसिस पे होगी, जो ओवर पीरियड पिछले साल के मुकाबले जो 9% हुई थी उससे भी डबल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। इसके साथ ही गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी इसी दौरान $600 बिलियन के होने की रिपोर्ट आ रही है, जिसमें इन तमाम कंपनियों को, जिसमें विशाल फैब्रिक, गोकुल दास जैसी कंपनी, इनको फायदा होगा। इंडोकाउंट, वेलस्पन और हिम्मत सिंह का जो होम फर्निशिंग कंपनीज उनके लिए। HDFC बैंक में खबर आई कि इनको क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाज़त RBI से मिल गई है। ये हमारे नेटवर्क की खबर है, तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए। ISGEC को नेवी से 2 बॉयलर सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। कार्डा कंस्ट्रक्शन में एलारा अपॉर्चुनिटीज़ फंड ने 9.5 लाख शेयर खरीदे हैं, उसकी वजह से। और अंत में 2 स्टॉक, इक्विटास होल्डिंग और महा सीमलेस में भी खरीदारी करनी चाहिए।